क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ। ये दिखने में जितने भी स्लो और लेजी लगते हो, बट जब भी इनकी टेरिटरी या आसपास कोई आ जाता है तो क्रोकोडाइल्स बड़े बड़े क्रीचर्स को भी अपना शिकार बना सकते हैं। क्रोकोडाइल्स एक सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स है, जिसका मतलब ये है कि ये पानी में और लैंड पे दोनों में सरवाइव कर सकते हैं। क्रोकोडाइल्स जब भी शिकार करते हैं तो उनकी एवरेज रनिंग स्पीड 15 to 18 माइल्स पर आवर तक हो सकती है, यानी कि ये पाइथन और शार्क जैसे बड़े बड़े एनिमल्स से भी तेज होते हैं। जबकि नाइल क्रोकोडाइल की रनिंग स्पीड 22 माइल्स पर आवर तक की रिकॉर्ड की गई है और इसे फास्टेस्ट क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। अगर कंपैरिजन में बात करें तो ह्यूमन की एवरेज रनिंग स्पीड 10 to 15 माइल्स पर आवर होती है। इसका मतलब यह है कि शिकार करते वक्त क्रोकोडाइल्स की स्पीड ह्यूमन से भी काफी ज्यादा होती है। ये तो क्रोकोडाइल की बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। अब इन क्रीचर की अमेजिंग से फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्रोकोडाइल्स जेंडर इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ देयर नेस्ट्स। क्रोकोडाइल्स अपने एग्स ले करने के लिए एक सेफ प्लेस बनाते हैं जिसको नेस्ट कहा जाता है। और आपको ये जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि क्रोकोडाइल्स के बच्चों के जेंडर उस नेस्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर इनके नेस्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा तो इन नेस्ट्स के अंडों से फीमेल क्रोकोडाइल्स हैच होती हैं। और अगर ये टेम्परेचर ज्यादा वार्म हुआ यानी 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा तो हैचलिंग्स से मेल होते हैं। एंड दैट इज रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, क्रोकोडाइल swallow stones फॉर बेटर डाइजेशन। यस, क्रोकोडाइल्स को अपनी डाइट में छोटे छोटे स्टोन्स निकलते पाया गया है और कई सारे ऑब्जर्वेशन और रिसर्चेस के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्रोकोडाइल्स इन स्टोन्स को किसी डिफिकल्ट फूड मटेरियल के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए निगलते हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल स्टोन्स को मिनरल्स के सोर्स के लिए भी यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्रोकोडाइल्स डोंट हैव स्वेट ग्लैंड्स। कई बार हमने वीडियोस और पिक्चर्स में क्रोकोडाइल को अपना मुंह खोल के सोते देखा है, पर क्या आपको पता है कि इसका रीजन क्या है? वेल, मोस्ट क्रीचर्स में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पर ये ग्लैंड्स क्रोकोडाइल्स में नहीं होते। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए क्रोकोडाइल्स अपने मुंह को खोल के अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्रोकोडाइल्स शेड टीयर्स व्हाइल ईटिंग। क्रोकोडाइल्स जब भी खाना खाते हैं तब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं और इन आंसू के निकलने के बहुत सारे रीजंस माने जाते हैं, पर इनका मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीजन है कि जब ये क्रोकोडाइल्स खाना खाते हैं तो इनके साइनस में हवा भर जाती है और इसकी वजह से इनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्रोकोडाइल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स ऑफ ऑल एनिमल्स। क्रोकोडाइल्स का बाइट दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट होता है। क्रोकोडाइल्स का एक बाइट अराउंड 5000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। और यही रीजन है कि वो जेब्रा, गैज़ल और वाइल्ड बीस्ट जैसे एनिमल्स का भी शिकार आसानी से कर लेते हैं। हमें यह तो पता चल गया कि क्रोकोडाइल कितना अमेजिंग क्रीचर है, पर अब समझते हैं कि हमारे प्लेनेट पे इन क्रोकोडाइल्स का एक्चुअली में रोल क्या है। नंबर 1, क्रोकोडाइल्स आर कीस्टोन स्पीशीज। कई सारे क्रोकोडाइल्स की स्पीशीज फ्रेश वाटर में रहती हैं। ये रिवर्स, लगून्स, स्वैम्प्स और नेचुरल पूल्स में पाए जाते हैं। इनका प्रेजेंस इन हैबिटेट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने वजन और लेग्स के शेप की वजह से पानी के आसपास और इवन पानी के अंदर भी फुट इंप्रेशंस बना देते हैं। और ये गड्ढे कई सारे छोटे छोटे क्रीचर्स जैसे कि फिशेस, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स के लिए आइडियल हैबिटेट बन जाते हैं। और यही रीजन है कि क्रोकोडाइल्स को कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है, क्योंकि ये कई सारे क्रीचर्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, क्रोकोडाइल्स रेगुलेट अदर एनिमल्स पॉपुलेशन। क्रोकोडाइल वाटर बॉडीज में प्रेजेंट मोस्ट कॉमन टाइप की फिश को ज्यादा खाते हैं, तो इससे इन कॉमन फिशेस का डोमिनेंस रिवर्स पे नहीं बढ़ पाता और बाकी फिशेस और क्रीचर्स का बैलेंस बना रहता है। नंबर 3, क्रोकोडाइल्स कीप वाटर बॉडीज हेल्दी। क्रोकोडाइल्स वाटर बॉडीज में प्रेजेंट ओल्ड और बीमार फिशेस को खा लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज में कई तरह की बीमारियां और इंफेक्शन फैलने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 4, क्रोकोडाइल्स आर क्लीनलीनेस एक्सपर्ट्स।
क्रोकोडाइल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम दुनिया के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में से एक है, जो कि ऑलमोस्ट हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब्स को रेसिस्ट कर सकता है। और क्रोकोडाइल्स का डाइट भी बहुत ही ज्यादा होता है, जिसमें वो ओल्ड और एलिंग क्रीचर्स को खा के अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। इनफैक्ट ये क्रोकोडाइल्स अपने वेट के आधे वजन जितना खाना एक बार में खा सकते हैं। दुनिया में क्रोकोडाइल्स की 24 स्पीशीज हैं और IUCN के लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के हिसाब से इन 24 स्पीशीज में से 7 ऐसी हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, 4 ऐसी हैं जो वल्नरेबल हैं और एटलीस्ट 12 रिस्क कैटेगरी में आती हैं। और क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन कम होने के 4 मेन रीजंस हैं। पहला, हंटिंग। क्रोकोडाइल्स को ह्यूमंस अपने बेनिफिट के लिए कई सारे रीजंस की वजह से मारते हैं। इन क्रोकोडाइल्स की स्किन और मीट के लिए इन्हें ज्यादातर मारा जाता है। क्रोकोडाइल्स की स्किन से कई सारे लेदर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि बैग्स, शूज एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, इनको मेडिसिन और डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी मारा जाता है। रीजन 2, हैबिटेट लॉस। ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से कई सारे नेचुरल हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिससे वाटर हैबिटेट्स भी बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं और वाटर बॉडीज में रहने वाले क्रोकोडाइल्स पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। क्योंकि अगर इनके रहने के आइडियल कंडीशंस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। थर्ड, सी लेवल राइज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल में सिग्निफिकेंट राइज को प्रिडिक्ट किया जा रहा है और इस कंडीशन में सीज और ओशंस का सॉल्टी वाटर कई सारे फ्रेश वाटर बॉडीज में मिल सकता है, जिसकी वजह से सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही नहीं, ये बहुत सारी स्पीशीज के लिए थ्रेट बन सकता है। नंबर 4, इंपॉर्टेंस अबाउट देयर अवेयरनेस। हम में से कई सारे लोगों को क्रोकोडाइल की इंपॉर्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि इन पे इतने सारे क्रीचर्स डिपेंड करते हैं और ये एक कीस्टोन स्पीशीज है। और अवेयरनेस फैलाने के लिए हम सब मिलके हेल्प कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा फैला के। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रोकोडाइल की इंपॉर्टेंस के बारे में बताइएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा, उतनी ही जल्दी हम इस स्पीशीज को बचा पाएंगे। That's it for this video. See you next Sunday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।